हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पर्यावरण आज मैं आपके लिए कुछ टीजीटी, पीजीटी और नेट से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आंसर पेपर से। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, हर साल इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का और इसके क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगी वो सारी, क्योंकि कार्यक्रम योजना और ये वर्ष किस पद का वर्ष कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट हमारा 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, और पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की गई थी और प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं का सूत्रपात हुआ और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही पंचवर्षीय योजनाएं बनी जिसका लक्ष्य गांव का संपूर्ण रूप से विकास करना था। सही और संपूर्ण रूप से विकास करना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। कब आरंभ की गई भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना? तो भारत सरकार द्वारा 1989 में भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। ठीक है, जिसमें इसके अंतर्गत रोजगार में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। फिर आता है इसमें मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। तो जो मिलावट निरोधक अधिनियम था वो 1 जून 1955 में लागू किया गया। देखिए, खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा 29 सितंबर 1954 को खाद्य अभिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जबकि यह 1 जून 1955 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। तो जो मिलावट पारित किया गया था 29 सितंबर 1954 में और लागू हुआ था ये 1 जून 1955 में। तो ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। ठीक है, पारित किया गया था 29 सितंबर 1954 में और लागू किया गया 1 जून 1955 ईस्वी में। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टम योजना प्रारंभ की गई थी डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा। ठीक है, और ये 1928 में प्रारंभ की गई थी और ये ग्राम उत्थान की एक अराजकीय योजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में आता है। ठीक है, कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ था। तो जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक था वो हमारा लागू हुआ था 6 जनवरी 1987 में। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके साथ किसी भी वस्तु की खरीदारी में कमी की गई हो उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। ठीक है, मतलब किसी तरह का धोखाधड़ी या कुछ भी गलत, मतलब कोई भी, मतलब उन्होंने कमी की खरीदारी में किसी तरह का उनको धोखा दिया हो तो वो जाके उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। जो आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम है वो कब आरंभ हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1977 में। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1977 ईस्वी में। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा देना होता है। ठीक है, फिर आता है कि जो आपका एकीकृत बाल विकास योजना हुई थी, कब शुरू हुई थी?
तो जो एकीकृत बाल विकास योजना हुई थी वो 1975 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1975 में स्टार्ट हो गई थी आपकी। उसके बाद आता है कि भारत सरकार ने साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करी थी। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही थी। इसमें एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 में की थी। इसे समकेकित बाल विकास सेवा योजना भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एकाधिकार और निरंतर व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो एकाधिकार और निरंतर व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ में आया था? तो ये प्रारंभ में आया था 1969 में। ठीक है, 1969 में उसमें आया था प्रभाव में। सबको पता चल गया। उसके बाद है भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। तो ये भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया 12 अप्रैल 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीणों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कार्यक्रम था। फिर है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावित किया। मतलब जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण में आता है ये। तो ये कब किया था? 1974 में। ठीक है। भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए। ठीक है। फिर आता है केयर। भारत में कार्य कर रही है। जो केयर है भारत में कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है? कब से कार्य कर रही है? तो जो भारत में जो केयर है वो 1950 से कार्य कर रही है। 1950 से। कब से? 1950 से। ठीक है। केयर भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई थी। मतलब जो केयर की स्थापना जो हुई थी, कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वो गरीबी को घटाने के लिए और सामाजिक अन्याय हो रहा है उसको समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई थी। केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 में स्थापित हुआ था। केयर कार्यालय ने 1950 में दिल्ली के जनपद कनॉट प्लेस में एक छोटे से भवन से कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी जो आपके टीजीटी पीजीटी नेट में पूछे जाते हैं और ये आपके विगत वर्षों में आए हैं क्वेश्चन। तो आज मैंने कहा आपको बता दूं और अभी क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जल्दी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।